Okay, so we'll be discussing now what do you mean by Pythagorean triplets. So you see, first of all I'll just recall what is Pythagoras property, जो कि हमने पिछले वीडियो में वेरीफाई भी की थी. According to Pythagoras property, first thing, it is applicable in a right angle triangle. What type of triangle? Right angled triangle. राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है. दूसरी चीज जो प्रॉपर्टी है, दैट सेज दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो ये साइड हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. जरूरी नहीं कि ट्राइंगल हमेशा ऐसा ही बने, और ये भी जरूरी नहीं कि हाइपोटेन्यूज हमेशा स्लांट वाला साइड हो. यदि राइट एंगल ट्राइंगल आपका ऐसा बना हुआ है और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा. सो इट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट. बट रिमेंबर, हाइपोटेन्यूज जो होता है दैट इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड. दो तीन बातें यहाँ याद रखना है. सबसे बड़ा साइड जो होगा वो होता है हाइपोटेन्यूज. सेकेंड पॉइंट विच इज टू बी रिमेंबर्ड हियर, इट इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होगा वही साइड आपका हाइपोटेन्यूज होता है. बाकी परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं. सो द पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. See, once again I am reminding you, watch the previous video based on verification of Pythagoras property and perform the activity. Perform the activity, paste it in your copy, right? It's very important, it's helpful for you, right? So now here again, now let's see what do you mean by Pythagorean triplets. तो ट्रिपलेट का मतलब होता है बच्चों 3 नंबर. ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर. पेयर का मतलब होता है 2 नंबर. डबलेट्स का मतलब होता है 2 नंबर. यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट्स, तो सबसे पहली चीज, ट्रिपलेट्स का मतलब 3 नंबर. अब चूंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोला है तो ऐसे ट्रिपलेट जो कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, such triplets are known as Pythagorean triplets. So those triplets which satisfy Pythagoras property are known as Pythagorean triplets. Or we can say the sides of a right angle triangle, sides of a right angled triangle form Pythagorean triplets. Okay, so to verify this, c square is equal to a square plus b square. So let's take some examples of Pythagorean triplets. Now let's see, for example, if you have 3, 4, 5.
3, 4, 5. See, remember always C will always be the greatest number. C आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने लिखा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं लिखता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए सबसे बड़ा, तो जो यहाँ पर इधर लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है, ये आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। ओके, सो हियर सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ लेट्स वेरीफाई whether it is a Pythagorean triplet or not. What we see, c square, this is 5 square. You know what is the square of 5? It is 25. Okay, now let's find out a square plus b square. A is 3, so 3 square. B is 4, so 4 square. 9 plus 16, it is also equal to 25. ये देखिए दोनों वैल्यूज बराबर आ गई, so here we get 5 square is equal to 3 square plus 4 square. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये कहेंगे yes it is a Pythagorean triplet. Yes, it is a Pythagorean triplet. So to identify, to check whether it is a Pythagorean triplet or not, we just need to verify this c square is equal to a square plus b square. Now let's take one more example. If it is 5, 12, 13. 5, 12, 13. Just check yourself while I am solving. c square, c सबसे बड़ा नंबर, 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169. अब हम देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, और दोनों को प्लस किया तो आ गया 169 इक्वल, अगेन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. Therefore, yes, it is a Pythagorean triplet. Okay, so these are some examples of Pythagorean triplets. Let's take few more and check whether they are Pythagorean triplets or not. Yes, definitely. नेक्स्ट वन इज, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए आपके. अब थर्ड एग्जाम्पल. ना इफ इट इज 7, 14 and 15, let's check whether it forms a Pythagorean triplet or not. Now let's see. 7 square प्लस 14 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस इज 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 14 का स्क्वायर होता है 196, और जब हमने इसको प्लस किया तो विल बी गेटिंग 245. बट व्हेन वी फाइंड आउट सी स्क्वायर, इट इज 15 स्क्वायर which is equal to, अब यहाँ पे याद करो हमने स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5 पढ़ा था. 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25, और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, तो ये आ गया 225. Here 225, this is 245. It is not equal. So a square plus b square is not equal to c square. Therefore 7, 14, 15 is not a Pythagorean triplet. Not a Pythagorean triplet. Okay, so this is one question which you may have here, that is, check whether it is a Pythagorean triplet or not. Check whether these numbers form a Pythagorean triplet. So this is one question.
फर्स्ट वाला नहीं है सर, फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है सर। पक्का? यस सर। फर्स्ट वाला नहीं है। अच्छा, सेकंड वाला चेक करो आप। सेकंड वाला है, चलिए ठीक है, ओके। थर्ड नहीं है, ओके। नाउ सी, now check your answer what you said. Let's check the options once again. I am reminding you, फर्स्ट वाले में मुझे पता है अपने बच्चों क्या गलती की थी। for the first option you see 6 square plus 8 square. 6 square is 36, 8 square is 64, टोटल हो गया 100 और 10 का स्क्वायर भी होता है 100। दैट मीन्स दिस इज यस, इट इज। आपने गलती क्या की, सी की वैल्यू 8 ले ली। हमने अभी बोला था सी की वैल्यू सबसे बड़ा नंबर होगा, कहीं भी लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ सी विल ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ बी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 plus 576 which is 625 and 25 square is also 625. So second wala, this is also yes, it is. अब देखना हमको थर्ड, 3 square plus 3 square 9 plus 9 18 और 9 का स्क्वायर आएगा 81। तो यहां पे 18 आया, यहां पे 81 आया, सो दिस इज नो। एंड सिमिलरली द लास्ट वन इज यस। सो द करेक्ट आंसर इज, दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। ओके, so this whatever work we have done here, this is a rough work for you. You just need to take the correct answer in this type of questions, right? Yes. So this was one question, students, that check whether the given numbers form a Pythagorean triplet or not. Now another question which is given in exercise 6.2 of question number 2 of exercise 6.2. The question is find a Pythagorean triplet whose one member is, मतलब आपको एक नंबर दिया हुआ है और बचे हुए दो आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स हियर। इफ द फर्स्ट नंबर इज 6, one number is 6, second part one number is 12 and third part one number is 15. Okay, so here we'll be discussing to find out the Pythagorean triplets with only natural numbers. मतलब कोई फ्रैक्शन वाले ट्रिपलेट्स नहीं कंसिडर करेंगे यहां पे। So to solve this type of question, remember here that the concept that will be used here is टू एम। ये फॉर्मूला समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये याद रखना है बच्चों आपको।
2m m square minus 1 m square plus 1 form a Pythagorean triplet. Form a Pythagorean triplet. ये है आपका कॉन्सेप्ट जो यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होगा. 2m m square minus 1 m square plus 1 form a Pythagorean triplet. Right? One more number I would like to write here. Suppose the number is 10. ठीक है. अब यहां पे here find either one, or in that case you may also have more than one Pythagorean triplet. First let's see how to find out one. Now see here it is given one member is this. अब अभी हमने कहा कि 2m m square minus 1 m square plus 1 form a Pythagorean triplet. So suppose here it is given one member is 8. One member is 6. Okay, one member is 6. तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर है, ध्यान रखना बच्चों, इवन नंबर है. सो फर्स्ट लेट्स कंपेयर दिस विथ 2m. तो जो वन मेंबर है हमारा 6 दिया है, तो हम कंपेयर करते हैं तो लिखेंगे 2m इज इक्वल टू 6. इसको लिखना है 2m इज इक्वल टू 6. यहां से आप m की वैल्यू निकालिए, 2 इधर ट्रांसपोज हुआ, m इज इक्वल टू 3 आ गए. राइट. नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेकंड मेंबर. वन मेंबर आपके पास ऑलरेडी था. अब जो सेकंड मेंबर हमारा होगा, इसके लिए फॉर्मूला है m स्क्वायर माइनस 1. m स्क्वायर माइनस 1. तो बच्चों m की वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1, दैट बिकम्स 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8. तो ये सेकंड मेंबर हमारा हो गया 8. अब हमको निकालना है थर्ड मेंबर. बचा हुआ तीसरा, इसको कंपेयर कर लिया, इसको कंपेयर कर लिया. तीसरा है हमारा m स्क्वायर प्लस 1. m स्क्वायर प्लस 1. तो यहां पर m की वैल्यू रखिए 3 स्क्वायर प्लस 1. So it is 9 plus 1 which is equal to 10. Therefore 6, 8, 10 is a Pythagorean triplet. ठीक है. With one member as 6. One member 6, बाकी दो हमने फाइंड कर लिए. So this is one example, just note it down. We'll solve another one also. Sir, Second example देखिएगा बच्चों. Example number 2, that is B part. One member is 12. One member is 12. तो अभी हमने डिस्कस किया था, वही कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चों आपको. सो हियर वी कंपेयर. इवन नंबर है, किससे कंपेयर करने के लिए बोला था, 2m. तो यहां पर 2m इज इक्वल टू 12. 2 को इधर ट्रांसपोज कर लो, m इज इक्वल टू 6. सो सेकेंड मेंबर it is m square minus 1. m की वैल्यू 6, 6 square minus 1. So that comes out to be 35. अब थर्ड मेंबर देखते हैं. थर्ड मेंबर m square plus 1 means it is 6 square plus 1
that is 37. So that the Pythagorean triplet is first member था आपका 12, second member हो गया 35, third member 37 is your answer. That is a Pythagorean triplet with one member as 12. अब थर्ड पार्ट देखिएगा, सी पार्ट, वन मेंबर 15 है। अभी तक जो हमने दो पार्ट्स किए थे इसमें बेटा इवन नंबर था, बोथ दीज वर इवन नंबर्स, तो वी हैव डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ 2m। ठीक है, तो हमने यहां से 2m से कंपेयर करके m की वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहां पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ओनली पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स विथ ओनली नेचुरल नंबर्स। देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि यदि आपको नंबर्स डेसिमल में मिल गए तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा, हो सकता है, इट मे बी, ओके, इफ इट satisfies Pythagoras property then definitely it will be a Pythagorean triplet, right? But here we are just finding those Pythagorean triplets which have only natural numbers, इसलिए हम डेसिमल वाला पार्ट अवॉइड करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको यदि हम 2m से कंपेयर करते हैं, सपोज, ठीक है, सपोज करो कि हमने ले लिया 2m जैसा अभी तक करते आए थे 2m, तो यहां से m की वैल्यू आ गई 15/2, 15/2 मतलब 7.5, तो ये डेसिमल वैल्यू है। ओके, दिस इज अ डेसिमल वैल्यू, so we will not consider this one, not to be considered, not to be taken या considered। और उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहां पर हम वो डिस्कस कर रहे हैं, वो ट्रिपलेट्स ले रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर्स से बने होंगे, राइट? तो यहां पे ये नहीं कंसिडर करना है। तब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं, लेट्स कंपेयर दिस। अभी हमने 2m से कंपेयर किया था, हमें डेसिमल वैल्यू मिली। लेट्स कंपेयर, लेट्स टेक द फर्स्ट मेंबर एज m² - 1। जरूरी नहीं कि हमेशा 2m फर्स्ट होगा, m² - 1 भी फर्स्ट हो सकता है, m² + 1 भी फर्स्ट हो सकता है, ठीक है? तो लेट्स कंपेयर दिस विथ m² - 1। so let's take m² - 1 is equal to 15। अब -1 को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा 15 + 1 16, और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब m की वैल्यू हो गई 4। अब आ गई आपके पास नेचुरल नंबर आ गया, वैल्यू ऑफ m। यस, यू हैव टू कंपेयर आइदर विथ 2m और m² - 1 और m² + 1। तो यहां पे हमने m² - 1 से कंपेयर किया और हमें m² = 16 मिल गया, ये परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। 16 4 का स्क्वायर है, इसलिए m की वैल्यू हो गई 4। ओके, अब तो हमारा फर्स्ट मेंबर था हमारे पास। अब देखिए इससे हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। अब सेकंड मेंबर निकालने के लिए हम 2m लिखेंगे। सेकंड मेंबर हमारा 2m होगा, सेकंड मेंबर विल बी 2m, दैट इज 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8। और जो थर्ड मेंबर है ये है थर्ड मेंबर, दिस इज m² + 1, 4² + 1 that is 17। so therefore the Pythagorean triplet is, फर्स्ट मेंबर था मेरा 15, सेकंड मेंबर हमने निकाला था 8, थर्ड मेंबर हो गया 17। दिस इज योर आंसर, राइट? Okay, next part is one member is 10. One member is 10 और क्वेश्चन इसमें है फाइंड 2 Pythagorean triplets।
फाइंड टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब आपको दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालना है। ओके, तो अब सबसे पहले देखिएगा बच्चों, 10 इवन नंबर है, ठीक है, 10 इज एन इवन नंबर। तो हम पहले इसको 2m से कंपेयर कर लेते हैं। 2m is equal to 10. So from here we get m is equal to 5. Clear? So second member, सेकेंड मेंबर 2m हो गया यहां पर, दूसरा आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 इज 24। अब थर्ड मेंबर निकालिए, थर्ड मेंबर m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, this is 26. So therefore one Pythagorean triplet is first member 10, second member 24, third member 26. This is one Pythagorean triplet. Okay, clear है? Yes, sir. अब देखिएगा, 2 बोला था, अब हम पहले 2m से कंपेयर कर चुके, अब हम दूसरे वाले से कंपेयर करके देखते हैं क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। नहीं होगा तो हम तीसरे से कंपेयर करेंगे, आपको दो कंडीशन जरूर फुलफिल मिलेगी। तो यहां पर m स्क्वायर माइनस 1 से कंपेयर करना है आपको इसको, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10। अब माइनस 1 जब इधर गया तो प्लस 1 हो गया, तो 10 प्लस 1 11। इज 11 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 11 परफेक्ट स्क्वायर है? ओके, सो 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है, तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे फिर। दैट मीन्स दिस वन विल नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन। ठीक है, अब सेकंड से कंपेयर किया, नॉट पॉसिबल आ गया, तो अब मेरे पास जो तीसरा बचा मैं उससे कंपेयर करूंगा। नाउ आई विल कंपेयर विद द थर्ड वन, लेट्स सी वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। m स्क्वायर प्लस 1, पहला था 2m, दूसरा था m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा था m स्क्वायर प्लस 1। तो अब m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब 1 इधर ट्रांसपोज किया तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9। 9 किसी का स्क्वायर है बच्चों? 3 का, यस। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 3 आ गया, m इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ m इज 3। अब देखिएगा यहां पर फर्स्ट मेंबर मेरा m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। फर्स्ट मेंबर m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, सेकेंड मेंबर 2m लिखेंगे, सेकेंड मेंबर 2m लिखेंगे, 2m, 2 इंटू 3 6, और जो थर्ड मेंबर है वो m स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। अल्टीमेटली तीनों यूज होना है, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 1, so that is 8. So therefore the two triplets are, यहां पे ट्रिपलेट क्या मिला? 10 था फर्स्ट मेंबर, 6 मिला दूसरा मेंबर, 8 मिला तीसरा मेंबर। Therefore the answer is two triplets are 10, 24, 26 and 10, 6, 8. This way we can find out two Pythagorean triplets. Okay? Is it clear? Yes, sir. So students, using the concept what we have discussed right now, we have discussed that 2m
m square minus 1 and m square plus 1 form a Pythagorean triplet. So with the help of this, you have to solve this question which I am giving you. Note down this question. Find a Pythagorean triplet with only natural numbers. With only natural numbers whose one member is, the first one is 24, second one is 30, यश राजपूत अपना माइक म्यूट कर ले. Altamash you also. 24, 30, 18 and 20. 22. Next question is find two Pythagorean triplets whose, again the same condition we have, with only natural numbers, whose one member is (24), (50). (80). (8). Okay, and with this here you write some more. If it is 17 odd numbers, (37) or it is 35. Okay, so students, just solve these questions, complete it and post it